नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र, ये बच्चों जो है सिविक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। इसमें बहुविकल्पी, अतिरिक्त उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी क्वेश्चन रहेंगे जो इंपॉर्टेंस जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ नज़दीक है और उसके बाद में नागरिक शास्त्र का भी जो है परीक्षा नहीं हुई है। और हम बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि बच्चे जो है क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। यदि आपको पेपर कापी बच्चों मिला है तो कोई भी सारे क्वेश्चन करिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको बना के जितने शब्दों में कहा गया है उसको जरूर लिखिए, आपको नंबर बच्चों जरूर मिलेगा। आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, नंबर भी कम मिलेगा। सारे क्वेश्चन को करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको अपने मन से बना के जितने नंबर में दिए गए हैं उतने शब्दों में आप जो है क्वेश्चन को लिखिए जरूर। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। अमेरिका के मुकाबले सत्ता के विकल्प के रूप में कौन उभर कर सामने आया है? तो यूरोपीय संघ, भारत एवं चीन, आसियान, उपयुक्त सभी, यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई वर्षों से पूछा जा रहा है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? तो बच्चों यहाँ जो है चीन हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। यूरोपीय संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो बच्चों ब्रिटेन और फ्रांस। कितने अस्थायी सदस्य हैं? देश 5 हैं। और इसमें जो है पूछ रहा है यूरोपीय संघ कौन से 2 पूछ रहा है ना, तो ब्रिटेन और फ्रांस। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? अभी हमने चर्चा की है बच्चों, चीन जो है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई के राष्ट्रों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई। इस संगठन का एक सदस्य है थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। बच्चों यहाँ हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि सार्क के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए अथवा दक्षेश के गठन का मुख्य उद्देश्य बतलाइए। आइए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सार्क का मुख्य उद्देश्य यह है कि दक्षिण एशिया के राज्यों में सहयोग बढ़े और एक दूसरे के विकास में सकारात्मक सहायता प्रदान करे। नंबर 2, दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगति, सामाजिक उन्नति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। बच्चों ये थे सार्क के उद्देश्य। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का जो बच्चों मुख्यालय है ये जो है काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू, नेपाल राजधानी काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं? यहाँ पूछ रहा है बच्चों कि पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी जो है कठिनाइयाँ हैं। इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। देखो पाकिस्तान में बच्चों, पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप, कट्टरवादता, आतंकवाद। देखो आतंकवाद को वहाँ बढ़ावा है। जो आतंकवाद है बच्चों वो सरकार के ऊपर हावी है, सरकार के ऊपर हावी है। जो आतंकवाद कहते हैं वही जो है वहाँ होता है। तो पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप, कट्टरवाद, आतंकवाद, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। धर्मगुरु एवं भूस्वामी अभिजनों के सामाजिक प्रभाव ने लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयाँ पैदा की हैं। पाकिस्तान में विशेषकर सैनिक तानाशाही ने बच्चों लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक रुकावटें पैदा की है। पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखा तथा किसी भी निर्वाचित सरकार को ठीक ढंग से काम नहीं करने दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुविकल्पी, अतिरिक्त उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी सभी क्वेश्चन आप इसके माध्यम से पा जाएंगे और इससे संबंधित बच्चों क्वेश्चन फिक्स है, पक्का है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है बच्चों। देखो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है बच्चों ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है और इसमें बच्चों जो है 193 देश, वर्तमान में जो है 193 देश इसमें सम्मिलित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बच्चों क्यों की गई? यानी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1945 में। यानी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य में युद्ध ना होने पाए और विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और इसका बच्चों जो हेडक्वार्टर है यानी इसका जो मुख्यालय है जनेवा में है। जनेवा कहाँ है बच्चों? स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आइए देखते हैं जो है सॉरी बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये जो है न्यूयॉर्क में है। तो आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। जो है लीग ऑफ नेशंस का उद्भव प्रथम विश्व युद्ध की समस्याओं के समाधान स्वरूप हुआ था।
इसने अपने अस्तित्व के प्रारंभिक 10 वर्षों में उचित ढंग से कार्य किया, लेकिन 1930 में आक्रमणकारी गतिविधियों का सामना करने में वह जो है असफल रहा। सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन यह जो है संस्था विश्व में शांति स्थापना में विफल रही। उसके बाद में आपसे भी पूछा जाता था संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले उसका नाम क्या था, तो लीग ऑफ नेशंस था उसका नाम, बाद में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के कुछ वर्षों पहले से ही एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाने के प्रयास शुरू हो चुके थे और 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर जो है हस्ताक्षर कर दिए गए। पोलैंड को 15 अक्टूबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई। इस प्रकार इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 51 हो गई और 24 अक्टूबर 1945 को चार्टर लागू हुआ। इसलिए 24 अक्टूबर पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। आगे देखते हैं और क्या है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है उद्देश्य, इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के बच्चों के जो है क्या उद्देश्य है। देखो प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में विश्व के 50 देशों ने हस्ताक्षर किया। आज 73 वर्ष के बाद विश्व के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या जो है 193 है, अभी हमने बताया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में इसके निम्न प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 1, आने वाली पीढ़ियों के युद्ध की ज्वाला से रक्षा करने जिसके कारण 20वीं शताब्दी में मानव जनजाति को 2 बार महायुद्धों का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, इसका जो है उद्देश्य क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के? राष्ट्रों के बीच जो है मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, मैत्रीपूर्ण यानी मित्रता, आर्थिक, सामाजिक और मानव कल्याण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है उत्पन्न करना। अगला नंबर है मानव अधिकारों तथा मानव गरिमा में विश्वास उत्पन्न करना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिससे जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति सम्मान की भावना बनी रहे। मुख्य कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है यूरोपीय कार्यालय जनेवा में है और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अभी हमने जो है जनेवा बताया, लेकिन जनेवा गलत है, इसका जो बच्चों न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कुछ एक नंबर ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बच्चों पुर्तगाल के जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरस इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं कितने? तो ये इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो है 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो जो है बच्चों 15 है। कितनी है? 15। विश्व व्यापार संगठन में किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।